ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय प्रमाण स्वयं की उन्नति करने के लिए धारणाएं। हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, स्वोन्नति करना चाहते हैं। उसके लिए वर्तमान समय अनुसार हमें क्या क्या धारणा करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो स्वयं की उन्नति करता है उसके पीछे सेवाएं अपने आप पीछे आएगी। जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू हो सकता है। जिन्होंने अपनी अवस्था को अच्छी बनाई है उनको संगम युग का आनंद आएगा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छी बनाई है भविष्य में उनका पद ऊंचा होगा। जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाई है वो संगम युग का आनंद ले सकेंगे। लेकिन हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी अवस्था बनाने के लिए, स्वयं की उन्नति करने के लिए किन किन बातों की धारणा करने की वर्तमान समय अनुसार आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी चाहते हैं मैं अपनी अवस्था अच्छा बनाऊं, स्थिति अच्छी बनाऊं, चाहते हैं। लेकिन सारा दिन में इन धारणा को अगर आप मिसिंग करेंगे वो अवस्था नहीं बनेगी। तो सबसे पहली धारणा है, अगर अवस्था को अच्छी बनाना है आत्म स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ। जितना हम अपने आप को आत्मा के स्वरूप में स्थित करते हैं उतनी हमारी अवस्था शक्तिशाली अच्छी बनती है। जब हम देह भान में आते हैं अवस्था क्या होते हैं, बिगड़ जाती है। वो स्वयं की उन्नति कर नहीं सकता। कौन? देह भान वाला। क्योंकि देह भान वालों को दूसरे के दोष दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं। और जो दूसरों को दूसरे के दोष देखता, अवगुण देखता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप अपने स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं तो इस धारणा की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमें स्वयं की उन्नति करने के लिए क्या करना है, ये धारणा करने की जरूरत है। मुझे लगता है रोज की मुरली, कोई भी मुरली उठा होगा, वह क्या बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। क्योंकि ये आत्मा का लेसन इस ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन है। जिन्होंने इस लेसन को पक्का किया उसकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज हमारे क्या क्या समस्या है, इतना ज्ञान मिला है, सब कुछ हुआ है, तो भी समस्या है क्या, योग नहीं लगता। और क्या समस्या है, मेरे संस्कार नहीं बदलते। और क्या समस्या है, मुझे सही नहीं होता। इस सब का कारण आपका खुद का देवान। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, रोज के मुरली में बार बार बाबा इसलिए रिपीट करता है क्योंकि महत्व का लेसन है। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। क्योंकि देह भान सबसे बड़ा विकार है। आज हम काम के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी कर लेते, सफल बन जाते, दोबारा वो रिपीटिशन होते संस्कार। ये संस्कार पूरा जड़ से खत्म नहीं होते। क्यों? देह भान। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान हो गया। विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गए।
इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि हम भी क्या करते हैं, विकारों के गले काटते हैं, काम का गला काट देते हैं, फिर कुछ समय के बाद जुड़ जाता है, विक्रोध का काट देते हैं, जुड़ जाता है। इसलिए देह भान के नाभि में तीर लगाओ, देह भान खत्म करो, जड़ से सहित काम के, क्रोध के, सारे संस्कार परिवर्तन होंगे। भूत रहता है। भूत कहाँ रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। भूत डरता है किससे? लाइट से। पहले जमाने में गांव में भूत रहते थे, आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह ये विकारों के भूत भी कहाँ रहते हैं? जहां देह का भान है, आत्मा की लाइट जिस शरीर में नहीं है, कम है, डीम है, वहां एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा शरीर हर एक का भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इन भूतों को भगाने के लिए सिवाय आत्माभिमानी के और कोई इलाज नहीं है। इसलिए अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, संस्कारों को बदलना चाहते हैं, ये आत्मा के लेसन के पीछे पड़ो और बातों में नहीं जाओ। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। जो जो शास्त्र बनते गए, विकार बढ़ते गए, पूजा करते रहे, विकार बढ़ते, आखिर ऊपर से परमात्मा को खुद आना पड़ता है और आकर के पहली बात कौन सी सुनाई? बच्चे तुम आत्मा हो। ये पहला लेसन सो अंत का लेसन भी यही है। हमें उसी दिन सुना था, लेकिन अंत में उसकी अनुभव करना। ये सारा जो बीच का ज्ञान है, झाड़ का ज्ञान, सीढ़ी का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ, ये सारा ज्ञान है सोल कॉन्शियस बनने के लिए। सतयुग में थे। कब थे? जब आत्माभिमानी थे। कलयुग में आए। क्यों आए? देह भान में आने से। अब इस कलयुग से सतयुग में जाना है, कौन सा भान अनुभव है? आत्मा का भान। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। ये आत्माभिमानी का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता के सामने रावण आता है, माची जला करके तिली रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किस लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर ये 4 सब्जेक्ट में हम रोज करते हैं तो भी मेरा आत्माभिमानी का भान नहीं है, उस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है। कई कहते रोज हम मुरली सुनते हैं, अगर सुनते हैं भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, जो मुरलियों के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, पॉइंट स्वरूप बन जाता है, धारणा में लगता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। आज कई कहते रोज योग लगाते हैं। अगर योग लगाते हैं तो भी आपका आत्मा का भान नहीं है, आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है, वो योग में ऊपर नहीं जाती बाबा के पास। इसीलिए सोल कॉन्शियस का अनुभव नहीं है। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए ब्रह्मा कुमारी में, तब से हमारी धारणाएं पक्की हो गई। बाहर का भोजन नहीं खाते, बहुत ही क्या। अगर आप बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता की धारणा, सब कुछ ठीक है, तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान नहीं है। धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। आज हम ये जो सेवाएं भी करते, किसी ने सेवाओं से खुशी होती है, खुशी से आत्मा का भान रहता है, लेकिन सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है। सेवा नाम मान शान की है, दुआई वाली सेवा नहीं है। इसलिए ये आत्माभिमानी बनना, ये टोटल 4 सब्जेक्ट का सार है। अब जिन्होंने आत्मा का पाठ को पक्का किया, उनकी स्थिति शक्तिशाली, पावरफुल। ये आत्माभिमानी हम बने कैसे? पवित्रता की धारणा से आत्माभिमानी बनेंगे।
सात स्वरूपों के अभ्यास से आत्माभिमानी बनेंगे, सोमान में रहने से आत्माभिमानी बनेंगे, विधि से योग लगाने से आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, अवस्था को बनाने के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हम अपनी अवस्था को बनाने हैं, स्वयं की उन्नति करनी है, उसके लिए दूसरी धारणा है स्वयं की उन्नति करनी है, स्वचिंतन करना है, उसके लिए सदा हमें बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है। जितना बाबा के श्रीमत को फॉलो करेंगे आपकी स्वयं की उन्नति हो सकती है। तो श्रीमत प्रमाण आप कितना परसेंटेज चलते होंगे बताओ? हर एक का अलग अलग होता है। कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ? माता है क्यों आवाज ही नहीं कर रहे, चुप बैठे हैं? हाँ, कितना परसेंटेज आज तक के अनुसार आप बाबा के श्रीमत को फॉलो करें बताओ? क्यों वो बोल ही नहीं रहे क्या बात? यहाँ के लोग बोलते कम, बच्चे भी कुछ पूछते, आप कितना परसेंट मार्क ले, देखते अभी माता भी ऐसे क्या बात, बोलो कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत को फॉलो करते हैं? मुरली सुनते हैं ना रोज, तो कितना परसेंटेज आप फॉलो करते हैं उसको? भाई लोग बताओ ना? 80%। और माता बताओ, एक दो बताओ, किसी को आप आत्मविश्वास ही नहीं, ये चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कितना चल रहे, कोई बात नहीं। अगर कल विनाश हो जाता है, कल शरीर छूट जाता है, तो मुझे कितना मार्कर मिल सकते हैं? बच्चे तो हमेशा याद रखते हैं, मुझे पेपर होगा तो कितने मार्क मिल सकते हैं। बच्चों को पहले ही पता चलता है कितने मार्क मिल सकते हैं, बताओ? 100%। कौन बोला? वाह, माता ताली बजा भाई, 100% माता जी। और माता दूसरी, उनका तो अपना अपना पर्सनल बताया, आपका आप लोगों का बताओ कितना? 70%। और बताओ जल्दी जल्दी, हाँ बोलो माता। 50%। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं? रोज की मुरली सुन ली, उसके 10 की 10, टोटल सारा दिन में हमारे अलग अलग मार्क बटे हैं। मुरली सुनने के अलग मार्क होते हैं, टोटल सारा दिन के 100 मार्क होते हैं। मुरली सुनने का अलग मार्क है, अमृत वाला के अलग मार्क है, शुद्ध भोजन के अलग मार्क है। समझो आपने अमृत वाला की, आप तो मार्क कितने देंगे? समझो 10 मार्क का अमृत वाला गए तो कितना देंगे? 10। लेकिन अमृत वाला किया था, वो कैसी किया था? अगर उसका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको दिखाया जाए तो मुंह खोला, आंखें बंद, ये झुटका लगाती वो करते, और आप क्या कहेंगे? 10 मार्क मिल गया। जब उठे थे अमृत, उठ करके बैठे कैसे थे? चलो झुटका भी नहीं लगा, आंखें भी खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख से परम धाम को देखा ही नहीं, बाबा की अनुभूति किया नहीं, तो भी आपके मार्ग कट हो गए। केवल उठना पर्याप्त नहीं है, वो विधि से कैसे बैठे वो मत होगा। मुरली सुनी, अगर मुरली से पहले आप आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली के मार्ग का आधे तो चले गए। उसके बाद मुरली प्रमाण जो मुरली में बाबा ने बोला उस प्रमाण चले भी नहीं, केवल सुनने तक रखा, तो भी आधे मार्ग का 10 मार्क मुरली गए, तो मुरली में से 1 मार्क केवल 1 मार्क किसी ने होता है, सुनने का 1 मार्क है, बाकी धारणा करने के मार्क है 9 मार्क। जो धारणा में नहीं, तो आपका कितना मार्क मिला? 1। और हम क्या करते? 10 मार्क दे देते। ये गहराई है श्रीमत की। बाहर का भोजन नहीं कि आपने घर का बना के खाया, लेकिन बातें करते खाया, उसके आधे मार्क गए।
बैच पहनना ही पहना, मार कर गया। किसी का बैठ करके परचिंतन किया, नियम है परचिंतन, सुन लो। कान, शरीर किसको दिया है? बाबा को दिया है, और हमने बाबा के दिए हुए शरीर का मिसयूज किया तो भी क्या हो गया, तो भी मार गए। ये है गहराई, ऐसे गहराई में चलो तब जाकर के पता चलेगा। इसलिए जितना जो गहराई में श्रीमद् प्रमाण चलता है वो अपनी उन्नति करता है। नहीं तो हम श्रीमद् में भी चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, नहीं मिल रहे। क्यों? यथार्थ नहीं चलते। तो इसलिए यथार्थ श्रीमद् प्रमाण चलने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर नहीं चलो। लेकिन हम श्रीमद् का पालन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? लोग ला जाते हैं। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, क्या बोलते हैं? सुनो सबकी करो, अपनी अपनी नहीं, श्रीमद् की। अपनी करेंगे तो हमारा मन थोड़ी होशियार है। इसलिए श्रीमद् को यथार्थ फॉलो करना, उससे स्वयं की उन्नति होगी। आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? श्रीमद् में क्या मिलाया? मनमत मिक्स किया। ये तो साधु है, नहीं भिक्षा देगी तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। श्रीमद् में क्या मिलाया? मनमत। इसलिए क्या क्या रेखा उल्लंघन करके बाहर है, रावण उसको उठा करके। तो हम भी क्या करते हैं, इनके घर में आए, अगर उनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगी। बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो। श्रीमद् में क्या मिला है? मनमत। इसलिए अगर आपको अपनी उन्नति करना चाहते हैं, श्रीमद् को फॉलो करो। जो श्रीमद् को पूरा फॉलो नहीं करता, जब योग में बैठेगा उसका योग नहीं लगेगा, बाबा उसको प्यार ही नहीं करेगा। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है। शाम को जब आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है, मैंने उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते मैं यहीं ठूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर गया। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के तो मम्मी प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और मुरली में कई डायरेक्शन देते हैं। आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बाहर बच्चे शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता, हम भी आकर के योग में बाबा 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 करते हैं। मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी ऊपर के परंदाम के खिड़की से देखता है। मैंने उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चलाते मैं यहीं ठीक हूँ। फिर कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर योग में प्यार नहीं मिलता, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, आपसे भूले हो रहे। इसलिए सारा दिन योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और शाम को बाबा बाबा बोलते रहो। योग उन्हीं का लगता है जो सारा दिन श्रीमद् को अच्छी तरह फॉलो किए। इसलिए श्रीमद् का पालन करना। तीसरी बात है, अगर हम अपनी अवस्था को अच्छी बनाना चाहते हैं, योग यथार्थ करना। जिसका योग यथार्थ है वो अपनी स्वयं की उन्नति करता है। आज योग लगाने के बाद भी हमें कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, कोई वस्तु आकर्षित करती है, संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब आपका योग ठीक। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उस व्यक्ति को मुरमुरा दो, क्या कहेगा? नहीं जिलेबी खाए, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने परमात्मा से मिलन से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति किया, उसको ये विकार, ये संस्कार, पुरानी दुनिया, ये क्यों आकर्षित करते हैं? कोई अपमान करता है, संकल्प चलते, क्यों? इसका मतलब जिलेबी की टेस्ट नहीं किया, वो योग की अनुभूति नहीं किया है। जिसने योग की अनुभूति की वो बेहद का वैरागी बन जाएगा। ये दुनिया आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए योग को यथार्थ करना,
तो योग यथार्थ कैसा करना होता है? यथार्थ योग क्या है? जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखेंगे। केवल रखेंगे नहीं, उसके दोनों तारे क्या करते हैं? प्लग में डालेंगे। एक नहीं, दोनों भी। अच्छा, तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज नहीं होगा। बटन भी चालू करते हैं, बटन चालू किया, तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, चार्ज होगा? जैसे कल बताया ना कैसे तार डालते निकालते हैं। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे चलो आज को शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचा रो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे रखे थे? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर तो दूध रखा था, शायद उसको मैंने बंद किया या ऐसा क्या, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचता है कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा हुआ है? सब्जी वाला योग लगा हुआ है, या गैस वाला या छोले वाला, बाबा वाला योग नहीं है। और हम क्या समझते हैं? हमने योग किया, अभी कैसा किया? अगर योग करने के बाद आत्मिक स्थिति नहीं बनी, वो यथार्थ योग नहीं। और जो यथार्थ योग नहीं करता, वो सारा दिन उसको किसी के दोष दिखते हैं, परचिंतन करता है, अवगुण देखता है, क्योंकि असली प्रभु मिलन नहीं किया है। इसलिए यथार्थ योग लगाना। योग में दो चीजें काम आती है, कौन सी? एक मन, दूसरा बुद्धि। जिन्होंने सारा दिन इन दोनों चीजों को बचा कर रखा है, संभाल कर रखा है, उसका योग लगे। मुझे लगता है सारा जो ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, मन को और बुद्धि को संभालने के लिए। जैसे जो कैमरे होते हैं ना, अच्छे क्वालिटी वाले कैमरे, उसको जब बंद होता है तो उसका सामने का ढक्कन क्या होता है? लेंस का बंद होता है। जैसा कैमरा ऑन किया, उसका ढक्कन क्या होता है? सामने से खुल जाता है। इसी तरह बुद्धि भी हमारे कैमरे हैं। अब उस कैमरे के ऊपर अगर सारा दिन धूल आएगी, जो हम वेरस सोचते हैं ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, निगेटिव देखेंगे, अवगुण देखेंगे, ये सारा धूल किसके ऊपर आते हैं? बुद्धि रूपी आईने के ऊपर। अब जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसी तरह आज हम योग में बैठते तो परम धाम दिखता ही नहीं, परमात्मा दिखता ही नहीं। क्यों? सारा दिन ये निगेटिव की धूल लगी है। इसलिए बुद्धि को फालतू चीजों में नहीं लगाना, बुद्धि ने भी कैमरे को बंद रखना। और जिसका कैमरा जितनी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उसको, जितने कैमरे की फ्रिक्वेंसी अच्छी है, उतना दूर का भी रिकॉर्डिंग अच्छा होता है, कैचिंग अच्छा होता है। इसी तरह जिसकी बुद्धि शार्प है, पावरफुल है, वही बुद्धि परम धाम के परमात्मा को स्पष्ट देख सकते हैं सामने। अब जिसकी बुद्धि परमात्मा को देखेगी, मन उसके बारे में सोचेगा, लगन में अगन निर्माण होती है। इसी से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए सारा दिन हमें बुद्धि को स्वच्छ रखना है और मन को कैसे रखना है? हल्का रखना है। मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ। जल्दी लग। तो इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? मन को कैसे रखना है? हल्का रखो। ये सारा जो ज्ञान हमें मिला है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाह, ये सब किस लिए? मन को हल्का रखने। लेकिन आज हर एक का मन भारी है। ये क्यों करता है?
इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है, ड्रामा को समझा ही नहीं है, कर्म गति को समझा ही नहीं है। कहीं कहते मेरा पति मानता ही नहीं है। अरे तुम्हारे पति कैसा मानेगा? जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत मिलती है, तुम्हारी एक डायलॉग है, तुम्हारी एक डायलॉग है। अब जिसके जैसे डायलॉग का पार्ट बजाता है, अब कोई कहे कि ये पार्ट नहीं है, ऐसा बोलना नहीं, वो कहे कि मेरे को लिखत मिली है इसी डायरेक्टर से। इसी तरह ये संसार भी एक नाटक है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। अगर कोई पति ने गाली भी दी, क्या कहूं, कहो वाह हमने कितना अच्छा पार्ट बजाया, मजा आ गई। वो गाली देने के बाद भी आपके मन में हलचल नहीं होगी। इसलिए सारा दिन बुद्धि को स्वच्छ रखो और मन को कैसे रखो? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए, तब योग युक्त बन सकते हैं। और जो योग युक्त बनता है, योग की अनुभूति करता है, जन्म जन्मांतर के उसके विकर्म समाप्त होते हैं और स्वयं की उन्नति कर सकता है। और रोज का हमारा योग कितना चाहिए? 3-4 घंटा चाहिए। जैसे कैमरे के सामने जो चीज है, वो चीज किस में दिखती है? टीवी में दिखती है। बुद्धि कैमरा है, बुद्धि क्या है? कैमरा है। और मन कौन है? टीवी है। बुद्धि के सामने जिस प्रकार का चित्र है, दृश्य है, वही मन में थॉट चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें जिसको देखते हैं वो मन में चलता है, नहीं। जब हम योग में बैठते हैं, बुद्धि को यूज ही नहीं करते। काफी सारे भाई बहन बुद्धि को यूज नहीं करते। समझाते समय कोई रास्ते में देख लिया, इधर सब्जी वाला, इधर क्या है, इधर आकर के बैठ गए। बैठने के बाद क्या करते? फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जो भी बहनों ने हमको कमेंट्री बताई वो रिपीट करेंगे। उसके बाद पूरा हो गया कमेंट्री, परम धाम में गए भी आप वापिस तो खाली हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है? जो बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, कोई लेना है, किसी से मिलना है, किसी ने कुछ बोला है, उसका दृश्य सामने है बुद्धि के सामने, तो वही बातें याद आती। फिर क्यों बोला? फिर अचानक याद आते, ये क्या हो गया, मैं तो योग में हूँ, लाइट चल रहा है, गीत भी सुन रहे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कुछ समय के बाद क्या करेंगे? फिर वही याद आएगा। क्यों? आपने कैमरे की सेटिंग नहीं किया। इसलिए योग में बैठते समय घर से जब निकलते तब से बुद्धि से बातें करते हो, हे बुद्धि तुम कितनी भाग्यशाली हो। देखो आप परम धाम में तुमको जाने का चांस मिलने वाला है। आधा घंटा तुमको परम धाम में जाना है। उसी बाबा इतना सत्यम शिवम सुंदर है, उसको तुमको देखना है। तुम इधर उधर नहीं जाना। उसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, तुम इधर उधर इसी तरह बातें करते हो। और यहां जब योग में बैठते पहले बुद्धि की कैमरे की सेटिंग करो, कैमरे को परम धाम में लगाओ, देखो कि बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं लगी, लगाओ। और उसके बाद फिर मन से विचार करो, ये बाबा कौन है, कितना ये है, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया। आप बुद्धि को देख रहे, बुद्धि से बाबा को देख रहे, बातें करें, तब लगन की अगल निर्माण हो। बुद्धि एक प्रकार की गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाती है, बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे जाता है। गाय है ही, बछड़े को मार पिटा करके जाओ तो परम धाम नहीं जाएगा, वापिस आएगा। तो बुद्धि क्या है? एक मैं घटना आपको सुनाता हूं। इसी समय आप मधुबन में ओम शांति भवन के सामने खड़े, माउंट आबू का ओम शांति भवन। ओम शांति भवन के पीछे पहाड़ी है, बीच में सीढ़ी है, ऊपर एक घड़ी है, दो साइड पर योगी के गुंबज बने हैं, सफेद कलर की बिल्डिंग है। आया सामने ओम शांति भवन। आप बीच के सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। जैसे ऊपर गए, एक वरांडे में एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, उसको आप देख करके ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर स्वर्ग का लीला वाला चित्र है, पीछे घड़ी लगी है।
ओम शांति भवन देख करके आप क्या क्या वापिस आए? पांडवन के गेट के पास एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, बहुत साइलेंस है वहां, 2 चक्कर लगा रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वो देख करके आप बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी की तरफ एक सामने एक झूला भी रखा हुआ है जहां बाबा बैठते थे। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, गदीला रखा हुआ है जिसमें बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को, तकिया भी है। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहां नीला सा ट्रांसलेट है, जहां ब्रह्मा बाबा निवास करते थे, खटिया भी बाजू में रहे। वहां से आप ज्ञान सरोवर में गए। ज्ञान सरोवर किचन के सामने खड़े हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क एक ओम का बना हुआ सीमेंट का, उसके पास खड़े हैं। वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए जहां दादी प्रकाशमणि का स्तंभ है, उसके पास आए। वहां से आप डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल बहुत विशाल है, जो पीछे के गेट से भी बाबा का फोटो दिखाई पड़ता है, बिना पिलर का है, जहाँ बाबा अव्यक्त बाबा मिलते थे। गुलजार दादी आती थी, हॉल गचागच भरा रहता था, हम उड़ के चले जाएंगे, गीत बजता था, फिर बाबा का उत्तर होता था, बाबा दृष्टि, वो दृश्य को याद करो। उसके बाद तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम से पीछे मुड़ के देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। सब दिखाई पड़ा अभी? हाँ, देखो अभी आप मुझे देख रहे हैं यहाँ, लेकिन वो कौन देख रहा है? बिल्कुल जैसे माउंट आबू में आपका योग लगा था, तो कौन देख रहा था? बुद्धि। इसको कहते बुद्धि। इसी तरह हम यहाँ बैठे भी अव्यक्त वतन का दृश्य देखना। जैसे ऊपर जा रहे अव्यक्त वतन, चांद सूरज तारन के पार जा रहे, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा प्रकाश के शरीर में तपस्या करने के लिए बैठते हैं। जैसे मैं नीचे से आ रहे, बाबा उठ करके खड़े हो गए और बाबा ने मुझे गले लगाया। वो दृश्य देखो, और दृश्य देखते हुए योग करो। आप 1 घंटा तो क्या 3-4 घंटा भी योग में बैठेंगे, कोई योग बोर नहीं होगा। और उससे अनुभव, हम दृश्य नहीं करते, केवल मन से रिपीटेशन करते हैं, इसलिए योग में अनुभव नहीं होता। और जिन्होंने योग का अनुभव किया वो स्वयं की उन्नति कर सकता है, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। वो सदा सोल कॉन्शियस रहता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है, उसकी बैटरी चार्ज है। और ऐसा योग हमें रोज कितना समय करना है? 1-2 घंटा तो कम से कम करो। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, नुमा शाम का योग, सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल। कितना हो जाएगा? सहज 2 घंटा 2.5 घंटा तो हो जाएगा। उसके लिए मैंने ये नहीं बोला कि 2 बजे उठो, दोपहर को सोना नहीं है। जो मधुबन के जो नियम है बैठने के टाइम के, वो फॉलो करो। आज हम योग के नाम से योग कहते तो हम बोरिंग ये हो जाते हैं। स्कूलों में जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का विषय अच्छा है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उनका पद ऊंचा होगा। योग में इंटरेस्ट लो, केवल ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं, योग में इंटरेस्ट। योग से बाकी आपको 3-4 सब्जेक्ट सारे अच्छे हो जाएंगे। जैसे मैंने उसी दिन मेरी कहानी सुनाई थी, कैसे ज्ञान में आए थे, 11 साल स्कूल में नहीं गए थे, फिर एक रद्दी में किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए, लेकिन आज यहाँ तक पहुंचे। मैंने जैसे ज्ञान में आए, योग के ऊपर विशेष अटेंशन दिया। इसलिए योग से आप अपनी उन्नति कर पाएंगे, सिद्धि को अच्छा बना सकेंगे। कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात कौन सी सुनाई? देहभान को छोड़ना, आत्मा का पाठ पक्का करना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई? यथार्थ योग करना। चौथी बात है, अगर आप अपनी अवस्था को अच्छी बनाना चाहते हो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। जब तक आप अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे, अवस्था अच्छी नहीं होगी।
हम क्या करते हैं, महीना 15 दिन कुछ पुरुषार्थ करके कमाते हैं और एक दिन 15-20 दिन के बाद महीने में एक संस्कार आता है कि कमाई चट, कमाते हैं खाते हैं। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को क्या लगता है मैंने बोरी भर करके पीसा, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह आप अपने संस्कार को बदलो तो कैसा पता चले कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है। संस्कार बहुत सारे हमारे, बहुत सारे में बदलने में नहीं लगो, एक कड़ा संस्कार हर एक में होता है। मुख्य बीमारी, वो मुख्य बीमारी क्या है उसको चेक करो। आप अपने लाइफ के बचपन के 8-9 साल तक जाओ और 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है उसको चेक करो। कौन सा संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट हुआ है, वो है आपकी बीमारी। ज्ञान में आने के बाद भी वही संस्कार मेरा नहीं बदल रहा है, वही बीमारी है और उसकी दवाई चाहिए। अब हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में दवाई कौन सी मांगते हैं, क्या मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट्स है एक एक दे दो, अब लेके जाकर खा लो। क्या हो जाएगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, हर विकारों की टैबलेट्स है। हमें वही टैबलेट्स लेना है जो मेरी बीमारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीमारी कुछ अलग है, टैबलेट्स कुछ अलग ले लेते हैं, इसीलिए संस्कार नहीं बदलता। काम विकार का संस्कार, काम विकार की टैबलेट्स अलग है, क्रोध की अलग है, तो आपकी बीमारी क्या है उसको चेक करो। संस्कार को परिवर्तन, कई को क्या लगता है, कई बार बाबा के कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा को रुरवान करके बताते, बाबा आप टेंशन नहीं लेना। एक मुरली में आया था, बाबा मेरा संस्कार जब विनाश हो जाएगा अपने आप बदल जाएगा, मैं उस समय ठीक हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत साल का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जैसा विनाश होगा माया क्या करेगी, अपना विकराल रूप धारण करेगी। वो भी नए नए संशोधन करते हैं, अच्छे अच्छे संशोधन करते हैं, कैसे इनके संस्कार और बिगड़ते जाएं। आगे चल करके विनाश के समय वैराग आने के बजाय और ही विकारों का प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि अंतिम समय जब विनाश होगा आत्माएं परम धाम में नहीं जाएगी, आत्माएं जो शरीर छोड़ेगी ऊपर अंतराल में भटकती रहेंगी। क्योंकि जब तक सारा विनाश नहीं होता तब तक अब परम धाम का गेट नहीं खुलेगा। कौन खोलेगा, बाबा खोलेगा गेट। पहले तो सबको सजा देगा, सबको पावन बनाएगा, उसके बाद गेट खोलेगा। और गेट खोलने के बाद सबसे पहले जाएगा कौन, शिव बाबा पहले जाएगा, गेट खोल करके जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, उसके बाद अष्टरत्न जाएंगे, 16,108 जाएंगे, उसके बाद 9 लाख जाएंगे, फिर नंबर 1 जाकर के बैठते हैं वहां। और जिस समय समझे विनाश हो रहा है, आत्मा अंतराल में घूम रहे, समझे किसी के अंदर विकार है, काम विकार का, उस आत्मा को तो शरीर है ही नहीं, वो कहां जाएगा। जिसके अंदर काम विकार का आकर्षण है, संस्कार है, उसी के अंदर प्रवेश करेगा और उसकी दृष्टि वृत्ति बिगाड़ देगा, आकर्षण होगा। एक एक आत्मा में 4-4 आत्माएं प्रवेश करेगी और गलत काम करेगी, तो दुख किसको होगा, जिसका शरीर है उसको। कहीं बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैंने संस्कार छोड़ा था, इसको कैसे आ गया, क्योंकि आपने उस संस्कार के अंश को खत्म नहीं किया था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तपस्या करके, योग लगा करके अपने अंदर के संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो। इसलिए संस्कार का परिवर्तन करने से अवस्था अच्छी बनती है। एक गाड़ी स्पीड पर चल रहे, अचानक ब्रेक लग गया, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अचानक संस्कार के वश हो गए, 0। इसलिए संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ वो कैसे करें, अमृत वाला रोज बाबा को सुनाओ,
जैसे कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर के पास, तो क्या करता है? अपनी बीमारी सुनाता है ना, डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई थी, 2 बार उल्टी हुआ, फिर पूछा है क्या हुआ करके सब निकलता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसके अंदर 4 वार्ड है। कौन से? अमेरिका वार्ड है, अफ्रीका वार्ड है, यूरोप वार्ड है, एशिया वार्ड है। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। यहाँ डॉक्टर आने का टाइम, बाबा का टाइम, सुप्रीम सर्जन एक ही बाबा, वो आने का टाइम कितना बजे? 2 से सवेरे 5 बजे तक। और उस समय पेशेंट सोया है, अच्छा उठा है, कोई बीमारी नहीं सुना रहा है, दवाई नहीं मिलेगी, तो बाबा को सुनाओ, बाबा मैं आपकी मुरली सुनता हूँ, तो भी ये संस्कार आ रहे, मेरे अंदर ये ऐसी आदत आ रही, तो बाबा क्या करेगा फिर? जैसे डॉक्टर को सुनाने के बाद डॉक्टर क्या करता? ऑफिस में जाता है, कोई नर्स को या कंपाउंडर को बुला करके कहता है फलाना पेशेंट है वार्ड में, इसी वार्ड में, उसकी दवाई दे दो। इसी तरह अमृत वाला बाबा को सुनाने से बाबा भी कोई ना कोई मधुबन से कंपाउंडर भेजेगा, कोई किसी को भेजेगा, उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपके प्रॉब्लम है, या मुरली के माध्यम से आपको दवाई मिलेगी, टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। बाबा को सुनाओ। बाबा कई मन मुरली में कहते ना, बच्चे अपनी बीमारी डॉक्टर को, सुप्रीम सर्जन को सच सच सुनाओ, लेकिन हम छिपाते हैं, कहते बाबा तो भगवान है ना, बाबा को तो सब पता है, बोलते ही। इसीलिए दूसरी युक्ति है, मुरलियों से स्टडी करो। जो मुरली सुनते हैं, कौन से संस्कार के लिए बाबा क्या क्या युक्तियां बताता है, उसको कैच करो। उस संस्कार का भोजन नहीं दो। जैसे किसी का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत साइड में जाती है, कोई फिल्में देखती है, कोई गलत गीत सुनते हैं। बाबा तो कभी, बाबा ने यहाँ ब्रह्मा कुमारी के नियम है, क्या नियम है? नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, फिल्म नहीं देखनी है। ये कब के नियम थे? दादियों के समय के। माया कहती अच्छा तुम्हारे दादियों ने, बाबा ने नियम बहुत बनाए, ठीक है, तुमको थिएटर में आने की शर्म आएगी, क्योंकि बैच पहन कर थिएटर में देखेगा क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वाले फिल्म देखते हैं, कोई बात है, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। अभी हर एक का जेब क्या बना हुआ है? सिनेमा थिएटर बना हुआ है, मोबाइल में सारी फिल्में। और हमें ऐसे भी नहीं मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल यूज नहीं करेंगे समाज से दूर रहेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी भी उसके अंदर है, कैलकुलेटर भी उसके अंदर है, बिजनेस भी उसके अंदर है, मुरली भी उसके अंदर है, सब कुछ उसमें। इसलिए बड़े सावधानी से चलना है। थोड़ा भी भोजन मिल जाता है उसको, वायुमंडल मिल जाता है, संस्कार जागृत होता है, अवस्था बिगड़ गई। जैसे जब से लॉकडाउन चालू हो गया, कई भाई बहने चले गए, क्योंकि उनको संस्कारों का थोड़ा भोजन मिल गया। इसीलिए हमें रोज की मुरली यहाँ आकर के सुनना है। 8 बजे के बाद मोबाइल को यूज करो, अवस्था अच्छी बना करके। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, बिजी रहो, आत्माभिमानी का अभ्यास करो, कई पुरुषार्थ करने से संस्कार बदलते। तो ये अवस्था अच्छी बनानी है, स्वयं की उन्नति करनी है, संस्कार परिवर्तन। कितनी बातें हो गई? 4। पहली बात कौन सी सुने? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देह अभिमान को छोड़ना, आत्मा का पाठ पक्का करना, इससे स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। दूसरी बात कौन सी सुने? श्रीमत का पालन करने से अवस्था अच्छी बन जाएगी। तीसरी बात कौन सी सुनाई? यथार्थ योग लगाने से हमारी अवस्था बनेगी। इसके लिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, कैमरे का कैसे एग्जाम्पल दिया। चौथी बात कौन सी सुनाई? संस्कारों को परिवर्तन करने से हमारी स्वयं की उन्नति होगी। 5वीं बात है, अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए परचिंतन की बातों से बचने की आवश्यकता है। जो परचिंतन करता है उसकी अवस्था बिगड़ जाते हैं, प्रभु प्यार उसको नहीं कर सकता। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे वैसे, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन जो परिचिंतन करता, बाबा उसको प्यार नहीं करता।
तो परचिंतन से कौन कौन मुक्त है, हाथ खड़ा करो। कभी करते ही नहीं, झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा फिर। हाँ, जो कभी परचिंतन नहीं करते, हाथ खड़ा करो। नहीं करते। ये माता जी थोड़ा सा उठा तो रहे, और ज्यादा माता ही करती है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? हाँ, माताएं सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे फटाफट, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, उसको कहेंगे, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। कहता है उसका बेटा भी है, वो बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसी है, वो अपने घर के सुना रहे, अपने घर के, इसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, वो बातें सुन के आई, सारा दिन यही याद रहता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आते ही पानी मांगता है, कैसे निकले तेरे बात, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, क्यों? परचिंतन किया। और जो परचिंतन करता है, अवस्था बिगड़ जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की दी, जो सहन नहीं करता वो परचिंतन करता है। इसलिए हमें परचिंतन से बचना, किसी के भी दोष ना देखो, ना किसी को सुनो। किसी को उल्टी आता है तो कहां जाता है? वॉश बेसिन में। जब कोई उल्टी करता है, नाक बंद करके कहते हैं उधर से उधर से। तो परचिंतन कोई क्यों सुनाता है? वो सारा दिन चटपटी बातें देखी सुनी, फिर क्या करता है? उल्टी करता है। वो परचिंतन में उल्टी है। और उल्टी किस में की जाते हैं? उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। वो उल्टी करता है तो उसको भगाते हैं। यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी बताओ ना, और क्या क्या हुआ? वो उल्टी कर रहा है मेरे कान में, और उल्टी की हुई बातें, सुनी हुई बातें कहाँ जाते हैं? दिल में। और दिल में कौन बैठा है? बाबा। ऐसे गंदे दिल में बाबा थोड़ी बैठेगा। जो परचिंतन की बातें सुनता है, उसके दिल में बाबा तो क्या, मुरली का कोई बात याद नहीं रहेगी, ना उसको स्लोगन याद रहेगा, ना वरदान याद रहेगा। पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन तो बताओ, वो भी अच्छा था। और क्या था याद नहीं। दिमाग को ताला लग जाता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी? बैठती थी हंस के ऊपर। हंस आता अंदर बाहर सोच। कहीं क्या करेंगे? दो चार से मिलकर के खुशी बहनों की या भाई की बुराई करेंगे, वो ऐसा है, ये है, वो है। अचानक आए, क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी थी। इसलिए परचिंतन से अवस्था, परचिंतन करने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, सो चिंतन नहीं कर सकता। उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए अगर हमने अवस्था अच्छी बनाने, उन्नति करना है, इससे बचना, सो चिंतन करना। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। तो कितनी बातें हो गई? 5। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, स्थिति को बनाना चाहते हैं, अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं, वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। उसका मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, शरीर भी थक जाता है, ज्यादा सोचने या वेरे सोचने वाला। आजकल चल रहा है ना आपके यहाँ कार्यक्रम, कौन सा? गुड बाय टेंशन। उसको दूसरे शब्द में कहते हैं अलविदा तनाव। ये टेंशन क्यों आता है? निगेटिव सोचने से, बेरा सोचने से टेंशन पैदा होता है।
संकल्प निगेटिव चलाने से, जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे मुझे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा उसको, क्योंकि मन में निगेटिव संकल्प चल रहे हैं। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, और जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं उसी दिन सुनाया था, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव सोच, विरस सोच। इसीलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव, संकल्प निगेटिव चलने से तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। जहां तनाव है, टेंशन है, उसके चेहरे में खुशी। हाँ, आजकल कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई। क्यों? अभी भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, चेहरा लटका हुआ है। आजकल कई तो माताएं जब आजकल दुनिया में क्या करते हैं, चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली लगाते हैं, और लाली तो लगाई, चेहरा मड़ा हुआ फुला हुआ, लोग तो डर जाए पता नहीं इसको क्या हुआ। हाँ, केवल लाली लगाने से तो थोड़ी चेहरा अच्छा बनेगा, चेहरे में खुशी भी तो चाहिए। लेकिन खुशी निकलती नहीं, क्योंकि पति का टेंशन, ना कोई नौकरी का टेंशन, कई टेंशन भरे, कैसा खुश रहेगा। इसीलिए सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। ये व्यर्थ क्यों आता है? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। अगर कोई आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बन करके तंग किया था, वो आपका हिसाब क्या हो रहा है? चुप्त हो रहा है। जिस दिन पति तंग करता है उसी दिन क्या क्या कहो, बाबा के कमरे में जाएंगे, योग लगाएंगे, बाबा को बाबा आज मेरा बहुत हिसाब चुप्त हो गया, आपका धन्यवाद। कल भी बोलना कि पति को अच्छी तरह तंग करना, कोई संकल्प नहीं चलेगा। इसलिए ये कर्म गति को समझो। आपको जो पति मिला है, सास मिली है, किस आधार से मिले? आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। आज आपको जो बच्चा मिला है पिछले जन्मों के, आपने भी उसको कभी बच्चा बन करके तंग किया था, वो आपका हिसाब लेने के लिए आए। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसका मन सदा चुप रहेगा। इसलिए तनाव से बचो, मेरे संकल्प से बचो, कभी भी गलत कर्मों के बीज ना हो। दूसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की बातें वहां करे, कल्याण है। मन को चुप रखो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। कई कहते हैं मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं, मैं इसको कैसे दुआएं दो? दुआएं देनी है। क्यों? मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इसलिए पॉजिटिव बनो। तीसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से बचना है, रोज सवेरे सवेरे हमें क्या करना है? अमृत वेला अच्छी करनी है, क्लास के पहले योग करना है, मुरली ध्यान से सुना है। जो ये 3 चीजें करता है उसके कभी संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए हमें ये 3 चीजें करनी। और लास्ट बात है, निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाल दिया, अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है। इसीलिए किसी ने गाली दी, योग में बैठे बाबा को, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो? समझो यहाँ आप आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति भी जाते हैं, सवेरे जाते हैं, सेवाएं करते हैं, शाम को भी जाते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा क्या हो। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, निगेटिव चल
पहले से पक्का करके जाओ। आज मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के आईने में देख लें, मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आ रहे हैं। अगर ये भी वहां क्लास में होते, उनको भी कितना गुस्सा आता है, कितना डायबिटीज हो रहे हैं। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा, उसके निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा। इसलिए व्यर्थों से बचे रहो, तब आपके संकल्प बचेंगे, स्वयं की उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि जिसके संकल्प ही निगेटिव चलते हैं वह कभी भी खुश नहीं रह सकता, आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, तो गुरु जी को कहता है, गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे। कुएं में पानी है, बाल्टी है, रस्सा है, सब कुछ है, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसीलिए कहा तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास भी मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, आपको कोई आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, वेरा सोचना बंद करो। जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। मन को चुप रखो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। संकल्पों को कम चलाओ। अगर आप संकल्प चलाते हैं, इसका मतलब भगवान के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, भगवान मेरा भी भला कर सकता है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो सभी लोगों ने एक दिन पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। और जिन्होंने कला सीखी कभी भी मन में संकल्प नहीं चलेंगे, और जिसके संकल्प बचाता है वो अपने आप स्वयं की उन्नति होती है। समझो आजकल बाबा एक शब्द यूज करते, बच्चे समय कम है, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। कोई व्यक्ति दौड़ा, जोर से दौड़ रहा है, दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा वापिस, कहां जाएगा? जहां है वही रहेगा। इसी तरह मैंने डट करके मौनी बाबा बन करके एक दिन का मौन रखा, 2 बजे उठा और सारा दिन निगेटिव सोचा, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है। फिर दूसरे दिन दौड़ा, फिर मेरा सोचा, तो कहां रहेंगे? वही की वही। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन चुप। जिसका मन चुप है वो तीव्र पुरुषार्थ है। भले रात को सोया है तो भी तीव्र पुरुषार्थ है।
भले वो कर्म कराए तो भी तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि मन उसका चुप है, वो दौड़ रहा है, वो कर्म में योग लगा रहा है, बैठक में योग लगा हुआ है। जो योग में बैठा है तो भी निगेटिव संकल्प चल रहा है, वो पीछे आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए व्यर्थों से बचना, इसलिए जितना व्यर्थों से बचेंगे उतना आपके पास एक शक्ति आएगी, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे हैं। इसलिए 6 बातों की धारणा अगर करेंगे तो आप अपनी स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। पहली बात कौन सी सुनाई? देहभान को छोड़ने का पुरुषार्थ। अंतिम समय जो पेपर आने वाले हैं, क्या क्या पेपर आएंगे? अति गर्मी बढ़ेगी। कल ही में देखा कितना हलचल में आ रही, इतनी गर्मी जितना बोलेंगे उतना ज्यादा लगेगी। ये तो कुछ नहीं, बाबा तो कहते हैं पानी भी नहीं मिलेगा, सोने की अंगूठी दो तो भी 1 गिलास पानी। सूरज और ही नजदीक आएगा और ही अच्छी तरह परीक्षा लेगा, ठंडी इतनी बढ़ेगी आप बैठ। उसी समय आत्मा का भान चाहिए। आत्मा का भान वाला सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। इसलिए आत्मा के भान में रहने वाला हर परिस्थिति में पास हो सकता है। इविल सोल के पेपर, खान पान के पेपर, कर्मों के पेपर, सभी पेपर में पास होने के लिए सोल कॉन्शियस चाहिए। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा अटेंशन देता है। हम सुन तो लेते हैं, ध्यान नहीं देते। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करने से अच्छी अवस्था बनेगी। तीसरी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचने, विधि पूर्वक योग लगाने से अवस्था अच्छी बनेगी। तो विधि पूर्वक योग कैसे लगाना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसके बारे में आपको बताया। चौथी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचने से अवस्था अच्छी बनेगी। पांचवी बात कौन सी बताई? संस्कारों का परिवर्तन कर लो, स्थिति अच्छी बनेगी। चेक करना है मेरे क्या संस्कार हैं। और छठी बात कौन सी सुनाई? व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा पॉजिटिव रहना। अगर ये 6 धारणा आप करेंगे, आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। ये स्वयं की स्थिति अवस्था अच्छी बनाने के लिए ये 6 धारणा आज साथ में लेके जाना। कल का तो याद है ना, कल का क्या बताया था? स्वराज्य अधिकारी, सभी ने अपने राज्य किया, अपने अपने इंद्रियों पर शासन किया, या कोई इंद्रिय धोखा दी? स्वराज्य अधिकारी बनना, कल का क्लास। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पूरा करेंगे। ओम शांति।